हाय। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है, प्रॉफिट भी कमाना होगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता। बिल्कुल सही जगह आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा गर्ग, आपकी आज की ट्रेडिंग पार्टनर। लास्ट वीडियो में जब हमने चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस किया तो आप में से बहुत सारे सदस्यों की क्यूरियोसिटी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ हुई। इसीलिए आज की वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बहुत सारे टाइप्स देखने वाले हैं, वो मेन मेन तरीके के कैंडलस्टिक्स जो आपको ना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग मजबूत करेंगे, बल्कि आप उनको अपने स्विंग और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली ये पैटर्न्स आपके काम आने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक क्या है, यानी ओपन, हाई, क्लोज, लो। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। बॉडी विक क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि अब आप उनके टाइप्स को समझ पाए। चलिए, सबसे पहले आज हम अपना पहला पैटर्न जानेंगे जिसका नाम है इनगल्फिंग पैटर्न। ये नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। स्क्रीन पे चलते हैं। अब सपोज करिए आपका कोई स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में है, यानी इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी ऐसी कैंडल्स फॉर्म हुई होंगी। लेकिन वहीं पे अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है जो इन सबको खा रही है, यानी इन सबको इस तरीके से इनगल्फ कर रही है। इन सारी कैंडल्स को ये बड़ी ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर रही है। तो यही हमारा इनगल्फिंग पैटर्न हो जाता है। इसी का वाइस वर्सा आपकी यही बेयरिश इनगल्फिंग में भी है। सपोज करिए कोई स्टॉक है कि मैं पेंसिल का कलर चेंज कर देती हूँ, जो नीचे की तरफ से आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स है, लेकिन यहीं एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाए तो ये हमारे लिए भी एक रेड अलर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है तो, या फिर शॉर्ट सेलिंग के लिए भी यहाँ पे सोच सकते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल में आपका सवाल ये आना चाहिए कि यार स्टॉप लॉस एंट्री हम ये कहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक है। ये जो बड़ी आपकी ग्रीन कैंडल जो इनगल्फ कर रही है, वो इसका क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस। वो इसका एसएल हो जाएगा। और अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं कि इसके हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, इसका ये हाई है, तो यही जैसे ही ये इसको ब्रेक करके क्लोज करती है तो आप यहाँ एंट्री का सोच सकते हैं, यानी आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, कहाँ एंट्री होगी। अब यही अगर केस हम बेयरिश एनगल्फिंग में देखें तो जैसे यहाँ पे हमारे लो का एसएल था, यहाँ पे सिमिलरली इसी का वाइस वर्सा ही तो करना है हमें। यहाँ पे इसका जो हाई है वो हमारा एसएल हो जाएगा। और जैसे ही, अगेन लेट मी चेंज द कलर, जैसे ही इस रेड कैंडल के लो को एक रेड कैंडल अगेन ब्रेक करती है इसके लो को, तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का सोच सकते हैं, यानी ये हमारी एंट्री हो जाएगी। इसी को हम चार्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगेन हम एक दूसरा पैटर्न भी समझेंगे जिसे हम सैश कैंडल कहते हैं। कुछ लोग इसे दादाजी और दादी जी कैंडल स्टिक भी बुलाते हैं। बड़ा ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आई पर्सनली वर्क इन दिस और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले बुल सैश की बात करेंगे। आपका कोई चार्ट है जो नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। ये ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होनी चाहिए? एक रेड कैंडल है जिसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ है। अब सपोज करिए इसकी क्लोजिंग 10 रुपए पे है, तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग 10 रुपए से ऊपर होनी चाहिए, यानी मे बी ये 15 पे हो सकती है, 16 पे, 17 पे, कहीं भी हो सकती है। और जो इसकी ओपनिंग है, सपोज करिए अगर इसकी ओपनिंग 20 रुपए पे थी रेड कैंडल की, तो यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग है वो 25 पे अगर हम हो रही है तो ही हम इसे सैश कैंडल कंसिडर करेंगे। इसी के वाइस वर्सा केस में बियर सैश में सपोज करिए कोई स्टॉक है, लेट मी चेंज द कलर। अगर कोई स्टॉक है जो नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। यहाँ पे उल्टा होगा, ये इसकी क्लोजिंग है, सपोज करिए ओपन 10 पे हुआ है और क्लोज 20 पे। ये हमारी ग्रीन कैंडल 10 रुपए पे ओपन होने के बाद 20 रुपए पे क्लोजिंग दे रही है। तो ये जो रेड कैंडल है ना, इसकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए, यानी अगर ये 20 रुपए पे है तो मे बी ये 15 रुपए पे ओपन हो रही है। और ये 10 के नीचे में भी 8 रुपए, 5 रुपए, कहीं पे भी ये क्लोजिंग दे रही है, तो ही हम इसे बियर सैश कंसिडर करेंगे।
याद रखिएगा बुल और बियर स्लैश बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और आपको काफी जगह ये वर्क करते हुए नजर आ जाएंगे। आइए विद प्रूफ आपको चार्ट पे लेके चलती हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट आपके सामने है। चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लेट मी जूम इन फॉर यू। ये देखिए स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहाँ से कैलकुलेट करिए, चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ एक रेंज में घूमा था मार्केट। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बुल सैश नजर आएगा। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा बुल सैश है। और उसके बाद अगर यहीं पे आपका ये 2392 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और इसके ऊपर जैसी ही कैंडल, ये एक कैंडल रेड बनी, उसके बाद जैसी ही कैंडल ऊपर की तरफ गई हमने अपनी एंट्री ली और रिजल्ट प्रूफ आपके सामने है। अभी भी स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहीं पे अगर चलिए जूम आउट करके और देखते हैं इसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं। अभी अभी हमने इनगल्फिंग पैटर्न को समझा है, बड़ा ही प्यारा सा यहाँ इनगल्फिंग पैटर्न भी आपके सामने है। 23 सितंबर से डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, 30 सितंबर ऑलमोस्ट 5 से 6 कैंडल को ये बड़ी सी रेड कैंडल इनगल्फ कर रही है। अच्छा अब आप ही बताइए, ये इसका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ क्या? रेड कैंडल का जो हाई है वो किसी ने भी ब्रेक किया नहीं किया, राइट? और उसका जो लो है उसको ब्रेक करते ही हमने एंट्री लेनी थी। यही थर्ड कैंडल में इसका लो ब्रेक हुआ, राइट? ये रेड कैंडल ने ब्रेक किया और उसके बाद आपकी शॉर्ट सेलिंग बनती थी, या फिर आप अपनी पोजीशन को कंफर्मेशन मांग सकते हैं कि यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और जैसे ही इसके लो ने ब्रेक किया और उसके बाद रिजल्ट प्रूफ आपके सामने है। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। ओहो, डाबर का बड़ा ही फिर से अगेन बहुत ही सुंदर और सटीक एग्जाम्पल, ये देखिए इनगल्फिंग का। आप इसी कैंडल को देखें तो पिछले 2 से 3 कैंडल ये इनगल्फ कर रहा है। उसके बाद अब आप ही बताइए, ये इसका हाई था, मैंने कहा था ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ क्या? यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ, यानी मतलब हमें अभी भी एंट्री के चांसेस मिल सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था जैसे ही लो ब्रेक होगा आपको अपनी शॉर्ट सेलिंग के लिए एंट्री सोचनी है। एंट्री मिल रही है। सेकंड कैंडल में ही एंट्री मिल गई और उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल ने तो और ज्यादा कंफर्मेशन दे दी। रिजल्ट प्रूफ आपके सामने है। 658 की हाई से, चलिए इस कैंडल से भी देखिए, 653 के हाई से स्टॉक ने 481 का लो मारा है और उसके बाद लो में ही हमें एक बुल सैश भी मिल गया। स्टॉक डाउन ट्रेंड आया। हमेशा आप कोशिश करिएगा इनगल्फिंग हो चाहे सैश कैंडल हो, दोनों ही आप अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में खोजिएगा। कभी भी आप उसको रेंज में मत देखिएगा वरना आप ज्यादा वहां पे फंस सकते हैं और वहां पे उतना ज्यादा वो अच्छे से वर्क भी नहीं करता। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने लगाया था, ठीक आपके सामने बहुत ही सुंदर सा इनगल्फिंग पैटर्न अगेन ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ है आपके सामने। ये इसका हाई है 7447 का, वो ब्रेक हुआ क्या? यानी अभी भी हमारे पास एंट्री के चांसेस है। और सेकंड कैंडल में ही उसने अपना लो ब्रेक किया। लो है इसका 6230 का, उसके बाद ब्रेक होते ही आपकी एंट्री बनती थी और आपके सामने कितनी शार्प डाउनफॉल रैली स्टॉक ने दिखाई है आपके सामने। चलिए तीसरे पैटर्न जिसका नाम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। सपोज करिए अगेन एक डाउन ट्रेंड में इस तरीके से स्टॉक आपका आ रहा है और उसके बाद एक रेड कैंडल है डे वन पे, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ आपका यहाँ डोजी फॉर्म हो सकता है, या फिर आपकी इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल स्टिक है ना, स्पिनिंग कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है। उसके बाद एक गैप अप के साथ आपकी जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो हम इन तीनों को मिला के हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्म होता है। अब जैसे ही इसके ऊपर अगेन हम हमेशा कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे जब आप वर्क कर रहे हैं तो आप कंफर्मेशन का हमेशा हमेशा वेट करेंगे। यहाँ चौथी कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिली, यही हमारी एंट्री बनती थी और उसके बाद रिजल्ट्स जो रहेंगे, कई बार होता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो डे 2 का जो आपका लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में। HDFC का चार्ट आपके सामने लगाया है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ यानी डाउन ट्रेंड में था और फिर यहाँ पे हमारा बड़ा ही प्यारा सा अगेन एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ है। लेट मी जूम इन फॉर यू। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ है।
अब रिजल्ट आपके सामने है, लेट मी शो इट। ये देखिए कितना प्यारा रिजल्ट मॉर्निंग स्टार ने दिया है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना था, अगर आप नोटिस करें तो इस ग्रीन कैंडल के बाद आपको एक और ग्रीन कैंडल, यानी फोर्थ कैंडल जो हमारी फॉर्म होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी फोर्थ कैंडल ग्रीन फॉर्म हो गई है, कंफर्मेशन हमें यहीं पे मिल गया है। और उसके बाद इसी के ऊपर आपको ट्रेड लेना था। और ये जो हमारी सेकेंड कैंडल है, लेट मी मार्क फॉर यू, ये जो हमारी सेकंड कैंडल जो डोजी फॉर्म हुआ है वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी इस फोर्थ कैंडल पे हमें ट्रेड लेना था, जैसे ही हमारी थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और हमारी सेकंड कैंडल का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। रिजल्ट आपके सामने, ये देखिए क्या प्यारा हाई मारा है, कितना बढ़िया हमारा टारगेट यहाँ से अचीव हुआ है। आई होप आपको हमारे ये तीनों पैटर्न्स क्लियर हुए होंगे। हमारे ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिसे आप ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या फिर इन्वेस्टमेंट तीनों में ही यूज कर सकते हैं। इफ इन केस आपकी कोई भी क्वेरीज है या आप किसी भी और टॉपिक पे हमसे पूछना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.